हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडिया स्मार्ट बैच में। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सहायक शिक्षा भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। साथ ही यूपी सरकार को नई मेरिट लिस्ट तैयार करने से और नए सिरे से परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्देश भी दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस बड़े फैसले से पिछले 4 सालों से शिक्षक पद पर नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों के पद पर तलवार लटक गई है। अब इस भर्ती की नई मेरिट लिस्ट आएगी। यूपी असिस्टेंट टीचर भर्ती 2024, क्या है पूरा मामला? यूपी शिक्षक भर्ती का यह मामला 69,000 सहायक अध्यापक सरकारी नौकरी भर्ती में आरक्षण के प्रावधानों में अनियमितता से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने एकल पीठ के 13 मार्च 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि राज्य सरकार द्वारा दी गई आरक्षण व्यवस्था सही नहीं है, जिसके बाद यह हाईकोर्ट ने पुरानी मेरिट रद्द करने का आदेश दिया है। जाहिर है कि इससे वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की नौकरी जाएगी, लेकिन अपने फैसले में कोर्ट ने एक बड़ी राहत भी दी है। 3 महीने में जारी होगी नई मेरिट लिस्ट। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग की मेरिट सूची में आते हैं, उन्हें सामान्य वर्ग में समायोजित किया जाना चाहिए। साथ ही ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों को भी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा हाई कोर्ट ने एकल पीठ के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6,800 उम्मीदवारों की चयन सूची रद्द कर दी गई थी। पीठ ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 3 महीने के भीतर नई सूची जारी करने की प्रक्रिया पूरी करें। न्यायालय ने कहा है कि टेट में आरक्षण का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में नहीं रखा जा सकता, भले ही वे सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों के प्राप्त करते हों। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में शिक्षकों को राहत देते हुए यह स्पष्ट किया है कि नई चयन सूची बनते समय यदि वर्तमान में कार्यरत किसी भी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो उन्हें मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए, ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो।